मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री बासुनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवे श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमनौकड़ महाराजों की। इस तरह नरकों का दुख वर्णन करने के बाद उस नरक पर्याय में भी इतनी संक्लिष्ट और कष्टता के साथ भी उसने ऐसा पुण्य संचय कर लिया कि वह मनुष्यों में उत्पन्न हो गया। जहाँ रात और दिन कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं है, पर उनमें भी वे जीव सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं। कैसी सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं? तो पूर्व पर्याय में जिनने मनुष्य गति में रह के तरह तरह के पाप किए और उस पाप के फलस्वरूप जो नरकों में उत्पन्न हो जाते हैं, पर नरकों में अवधि ज्ञान के माध्यम से जाति स्मरण के नाम से जान देते हैं कि हमें नरकों में जो कष्ट मिल रहा है, हमने पूर्व पर्याय में तरह तरह के पाप किए थे, उसके फलस्वरूप हम नरक में उत्पन्न हो गए, उससे सारा कष्ट हमें मिल रहा है। पर अब ये कष्ट नहीं मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो पूर्व में जो भी उसको धर्म श्रवण आदि जो कुछ भी यहाँ रह के मिला, उससे वह जानता है कि सम्यक दर्शन अगर हम धारण कर लेंगे तो नरक से निकल के हम मनुष्य बन जाएंगे। तो ऐसी जब नरक में उसको वेदना होती है, तो वेदना नाम का वहाँ सम्यक दर्शन बताया है। जब तीव्र वेदना होती है तो अवधि ज्ञान से वही जानता है कि हमें जो कष्ट मिल रहा है ये पूर्व पाप का है। तो इस तरह उसको वहाँ सम्यक दर्शन होने के कारण यहाँ मनुष्यों में आता है, वैसे भी मनुष्य में बन सकता है। तो इस तरह वह नरकों के दुख भोगने के बाद किसी विशेष पुण्य के कारण इस मनुष्य पर्याय में उसका जन्म होता है। तो मनुष्य पर्याय में आने के बाद भी क्या कष्ट उठाना पड़ते हैं, उसके लिए 14 नंबर इस दोहा आ रहा है, इसका उच्चारण करें। जननी उदर वश्यो नवमास, जननी उदर वशो नवमास, अंग सकुच तई पाई त्रास, अंग सकुच तई पाई त्रास, निकषत जी दुख पाए घोर, निकषत जी दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे और, तिनको कहत ना आवे और, जननी उदर वशो नवमास, अंग सकुच तय पाई त्रास, निक्षत जी दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही उच्चारण में? नहीं। कह रहे हैं जननी उदर नवमास, बशो अंग सकुचते त्रास पाई।
मनुष्य गति में भी माता के पेट में 9 माह पर्यंत रहा और वहाँ शरीर के अंग सिकुड़ने रहने से दुख पाए। निकषत जी घोर दुख पाए और गर्भ में निकलते समय भी भयंकर दुख प्राप्त किए। तिनको कहत और ना आवे, उनको कहते अंत नहीं आ सकता। क्या कह रहे हैं कि उस नरक गति के जन्म के बाद मनुष्य भी गति में जब जन्म लेना है तो मनुष्य गति में माता के पेट में उसको क्या है 9 माह रहना पड़ता है। तो इस तरह क्या करें, माता के रज और पिता के वीर से शरीर की रचना प्रारंभ होती है। तो ये 10 रात्रि तक तो कलल रूप में रहता है। जैसे ही रज और वीर मिला तो 10 रात्रि तक वह कलर रूप में रहता है और 10 रात्रि वह कलुषीकृत पर्याय में और 10 रात्रि स्त्री भूत पर्याय में और दूसरे मास में एक माह ऐसा निकल गया और दूसरे मास में छोटे छोटे बुद्ध बुद्ध से आते हैं। तीसरे मास में घनीभूत और चौथे माह में मांसपेशियाँ और आंतें बनती हैं। 5वें माह में पुलक, 6ठे माह में अंगोपांग और चर्म, 7वें माह में रोम एवं नख की उत्पत्ति होती है और 8वें माह में उसकी श्वासोश्वास की क्रिया प्रारंभ होती। ऐसे 7 माह तो ऐसे निकल जाते हैं, पर 8 माह में श्वासोश्वास की गति उसमें कंपन होना शुरू हो जाता है और 9वें माह में वह बाहर आ जाता है। ये एक सामान्य काल है। 8 माह में, कभी 7 माह में, कभी 9 के बाद भी हो जाता, पर एक सामान्य कथन क्या है 9 माह में उसका जन्म लगभग हो जाता। आज तो जानकारी आपको मिल ही जाती है। आपको जब डिलीवरी कराना जब करा लो, कभी भी करा लो। आज के ज़माने में तो ये फैसिलिटीज़ है ना, कब कराना, जब जो अच्छा दिन आदि देखा, अनुकूलता देखी करा लो, क्योंकि आज के ऑपरेशन का ज़माना है। तो 9 और जब आपको कराना तो 9 माह में ये बाहर आता है और कह रहे हैं गति में 9 माह पर्यंत रहा और वहाँ शरीर के अंग सिकुड़ रहने से दुख पाए। तो पेट में स्थान कम रहता है और स्थान रह कमने से अंग सिकुड़ी रहती है, अंग फैलने के लिए जगह ही नहीं है, स्थान उतना ही है, इसलिए उसमें सिकुड़ने से उस बालक बालिका के लिए कष्ट होता है और सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं। इस तरह मल मूत्र भी, लार वगैरह सब तरह की विकृति उस माता के पेट में है, तो उस गंदगी में उस बच्चे को रहना पड़ता है और कोई स्थान तो है नहीं। और इस तरह ऐसी गंदगी में वह अंग सुकचती सुकड़ी रखने से उसको अंग प्रकार के कष्ट होते हैं। यहाँ आपको कोई इस तरह से अगर गर्दन, हाथ, पैर आदि, पीठ आदि में दर्द हो जाए और पर्याप्त स्थान नहीं रहता है तो कितनी तकलीफ होती है। हाथ आप नहीं फैला पा रहे, पैर नहीं फैला पा रहे। जब आप कार में सफ़र करती हैं, ट्रेन बस में सफ़र करती, अगर पर्याप्त स्थान बैठने सोने आदि के नहीं है तो तकलीफ होती नहीं। इसलिए 2x2 की आज बसें चलती हैं, बस आराम से सो जाओ, बस सुबह वहीं हो जाती है। ट्रेनों में भी इसी तरह की सुविधाएं, बर्थ की सुविधाएं रहती हैं। प्लेन में शायद सुविधाएं नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? इसलिए कि इतनी देर का सफ़र रहती नहीं है, घंटे 1.5 घंटे में तो कहीं से कहीं पहुंच जाती, तो उसमें कोई लेटने की व्यवस्था नहीं, उसमें तो बैठने की व्यवस्था रहती है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह अंग सिकुड़ती रहती है, पर यहाँ अंगों में आपको कोई कष्ट होता है तो बहुत बेचैनी होती। पर वहाँ 9 महीने कोई अलग से फैसिलिटीज नहीं है कि अलग से VIP कोई पेट हो, वहाँ हम रहें जहाँ मलमूत्र आदि कोई गंदगी नहीं हो, पर्याप्त स्थान हो, अच्छे से फैल के लेट जाएं। तो ऐसी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि अपन ये सब कुछ कर सकें। तो कह रहे हैं दांतों से चबाया गया कफ मिलकर चिकना हुआ पित्त मिलने से वह कड़वा हो जाता है। भोजन जैसी करते हैं तो चबाने से उसमें पहले कफ मिलता है,
फिर पित्त मिलता है और वह सारा का सारा भोजन क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है। और वह बच्चे पर एक एक बूंद गिरता है। क्या करता है, वह बच्ची जो भी माताएं भोजन करती हैं, कफ और पित्त मिलने से वह ही भोजन ऐसा एक एक बूंद उस बालक की किस पे शरीर पर गिरता है और वह सर्वांग से उसको ग्रहण करता है। 7 माह में जब नाल आ जाती है तब वह नाल से ग्रहण कर, पर 7 माह के पहले क्या है, ऐसा कड़वा भोजन उस पर गिरता है और वह अंकुरों से खींचता सोखता है, क्योंकि अभी नाल आई नहीं है। और ऐसा जो भी आपने विकृति आदि जो भी आपने भोजन जैसा कुछ किया वो गिरेगा और बस वही मिलेगा। अब यहाँ तो आपको तरह तरह की आइटम चाहिए महाराज, स्पेशल डिशें चाहिए है और भी सब चाहिए, पर वहाँ डिशों की कोई काम नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं, उतरी घाटी हो गई माटी। ये घाटी कहलाती ना, जैसे आपने चाहे रसगुल्ले खाए चाहे कुछ भी खाए, जैसे ही गया अंदर और नीचे पहुँचा, कितना ही अच्छा भोजन हो सब माटी हो गया, मल के रूप में बाहर आ जाएगा। यहाँ भरी आपने जल्दी अच्छी अच्छी से महाराज डिशें अच्छी अच्छी फेवरेट चीज़ें आपने ले ली, पर वहाँ तो सब बेकार हो गया। बालक पर इस तरह की वह बूंदे के रूप में गिरता है। तो 7 माह के बाद नाल आने से नाल से वह ग्रहण करता है। यहाँ पर तो आपको सब चाहिए टेस्टी भोजन, गरम गरम, पर आप यहाँ तीक्ष्ण चटपटे आदि जितने भोजन ऐसे करते हैं, पर उस भोजन से ऐसी चटपटे तीक्ष्णता मिर्ची आदि जो भी ऐसी वस्तुएं हैं, उस भोजन से उस बालक बालिका को तकलीफ होती है, क्योंकि अभी नाजुक शरीर है। तो नाजुक शरीर में ऐसी क्षमता नहीं है, जैसे आप इस तरह का भोजन करेंगे तो उसको ग्रहण करने में सूखने आदि से उसको भारी तकलीफें होती हैं। बहुत तेज गर्म है, बहुत इसी प्रकार की तीक्ष्णता वाली, तो ये उसमें उसको इस तरह से तकलीफ होती है। तो फिर कह रहे हैं, निकषत जे घोर दुख पाए, और गर्भ से निकलते समय उसको भयंकर दुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि निकलने का स्थान कम रहता है और उसकी साइज बड़ी रहती है, इसलिए जन्म लेने में उसको बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरह से अब वह जन्म लेने के बाद भी क्या है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, भूख प्यास कैसी वेदना है, वह बालक या बालिका उस जन्म लेने के बाद वह व्यक्त तो कर नहीं सकता, वह तो रोते ही है, बस एक ही कार्य रहता है। अब रोने से तो एक समझ में आता नहीं है कि क्या उसको तकलीफ हो रही है। तकलीफ समझ में आ जाए तो उसका उपचार होता है। तो ये कह रहे, निकलते समय उसको भयंकर दुख और निकलने के बाद भी तरह तरह की उसको वेदना होती हैं। यहाँ परिवार के लोग खुशी मनाते हैं, पर वह बच्चा क्या करता है, कष्ट का अनुभव करता है, उसको वेदना हो रही, क्योंकि जन्म होने के बाद किस तरह की बीमारी से वह ग्रसित है ये पता नहीं। तो इस तरह तरह की यहाँ तो बैंड बाजे और बजते हैं, खुशियाँ मिठाइयाँ बंटती हैं, उसकी तकलीफ कौन सुनने वाला है, क्योंकि वह तो अभी छोटा है, वह बोल नहीं सकता। तो इस तरह पूर्व पर्याय में जैसा पुण्य किया था उसके अनुसार उसके अंग उपांग की रचना होती है। पूर्व पर्याय में जैसा उसने गति के साथ बंद आयु के साथ किया, वैसे उसको अंग और उपांग मिलेंगे, अच्छे भी मिल सकते बुरे भी मिल सकते। तो इस तरह से ये मिलते हैं, हाथ पैर वगैरह, पेट गला आदि तरह तरह के जो अंग उपांग हैं वह तो नाम कर्म के उदय से मिलते हैं। जैसा पूर्व में नाम कर्म के कारण बंद किया है वह मिलेंगे। तो इस तरह से कह रहे, तिनको कहा तो और ना आवे, उनको कहते अंत नहीं आ सकता। क्या कह रहे हैं कि जितने उसको निकलते समय और बड़े होने तक तरह तरह की जो दुखों को उठाना पड़ता है उनको हम कह नहीं सकते, अंत नहीं हो सकता। दुखों का वर्णन करते जाएं पर समाप्त हो जाएं नहीं हो जाए, क्योंकि जीवों के भिन्न भिन्न कर्म हैं। एक जीव अलग अलग प्रकार के कर्म लेके उदय में आते हैं, तो उस कर्म के अनुसार ही उन जीवों को कष्ट होता है। किसी का जन्म साधारण तरीके से हो जाता, कोई परेशानी नहीं होती, पर किसी का जन्म बालक के समय क्या होता है, रोगों के साथ होता है जन्म। कभी किसी की पैर गड़बड़ है, कभी किसी की आँख गड़बड़ है,
या और कुछ गड़बड़ है, किडनी आदि गड़बड़ है, लीवर गड़बड़ है, तरह तरह की दिक्कतें उस संतान को हो सकती हैं और उसका इलाज शुरू से कराना पड़ता है। तो अब इस तरह के माता पिता को भी कष्ट है उसके संबंध से और उसको तो है ही कष्ट। ऐसी तरह तरह की वेदना होती हैं। तो ये मनुष्य गति के दुखों का वर्णन किया जा रहा है कि मनुष्य गति में भी दुख हैं। अपन सोचे मनुष्य गति महाराज कुछ नहीं है, तो आचार्य ने इनका वर्णन किया है। आप विचार चिंतन करेंगे तो दुख है ही दुख ना, दुख है। अभी भी आप बैठे हैं पर कुछ लोगों को अच्छी हवा आ रही है और कुछ लोगों को नहीं लग रही हवा ना। कुछ लोग पे चमर ढुल रहे हैं और कुछ लोगों पे चमर नहीं ढुल रहे हैं ना। क्या करें, जो पहले आ गए उनको चमर के नीचे बैठने मिल गया होगा और आप लोग को नहीं मिल रहा, तो गर्मी लग रही है। आपको भी महाराज गर्मी है, अपन तो अभ्यास है गर्मी के, अपन को कोई महसूस नहीं होती गर्मी की तीव्रता होना लगे, सामान्य से तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी यही सब स्थितियां हैं कि जन्म में पुण्य और पाप का खेल है। अब किसी की संतान का जन्म हुआ और मरण ही हो गया, वो भी एक दुख है। ऐसी सारी स्थितियां बनती जब तक वह पर्याप्त स्वस्थ न हो जाए, व्यवस्थित नहीं हो जाए, तब तक माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि इनको कहते हुए अंत नहीं आ सकता, क्योंकि कर्म के अनुसार उस पर्याय में जन्म लेने के साथ उसको दिक्कतें परेशानी होती हैं। तो इस मनुष्य पर्याय का भी चिंतन ऐसे ही करना पड़ेगा कि मनुष्य पर्याय में भी दुख हैं। ऐसा नहीं मनुष्य पर्याय मिल जाए महाराज बस अब अच्छा है, अब कुछ नहीं करना है। तो मनुष्य पर्याय में भी दुख हैं। और कोई भी पर्याय, चारों पर्याय हैं, चारों गति सभी जगह दुख हैं। और कोई भी स्थिर नहीं है। अपन सोचे हमेशा ही मनुष्य पर्याय ही मिल ही रहे, तो भी नहीं है। कोई भी चारों आयु में परिवर्तन चलता रहता है। जिससी आयु मिली, तो अब ये है कि मनुष्य से मनुष्य द्वारा बन सकता है, बन सकता, कोई बाधा नहीं है। पर किस स्थिति में कैसे बनेगा, तो सम्यक दर्शन के अभाव में बनेगा। अगर सम्यक दर्शन है तो मनुष्य से मनुष्य नहीं बन पाएगा, देह भी बनता है सम्यक दृष्टि तो, पर अगर मिथ्या दर्शन है तो मनुष्य से मनुष्य बन जाते हैं। तो इसलिए इस मनुष्य पर्याय का वर्णन कि मनुष्य गति में भी माता के पेट में रहती ऐसी तरह तरह की उसने दुखों को उठाया, तरह तरह के कष्ट व्यतीत किए। ये सारी चीज़ें इसे दिख रही हैं कि आपको इस मनुष्य पर्याय से भी उठने के लिए पुरुषार्थ किया जाए कि मनुष्य पर्याय में दुख है तो चारों गतियों को छोड़ के पंचम गति ही श्रेष्ठ है, जिससे क्या है, जिससे कभी आना नहीं होता और जिसमें कोई कष्ट नहीं है। बाकी चारों गतियों में दुख भरे हुए हैं। इस तरह यह है आपका दोहा हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें, ठीक है। पूछना कुछ नहीं पूछना है। आगे और मनुष्य पर्याय में क्या दुख है। 15 नंबर दोहा इसका उच्चारण करें। बालपने में ज्ञान ना लहो, बालपनी में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे आपनो, कैसे रूप लखे आपनो, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो।
ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं उच्चारण में कोई दिक्कत? तो क्या कह रहे हैं? बाल पने में ज्ञान न लहो, बाल अवस्था में ज्ञान ही नहीं पाया। तरुण समय तरुणी रत रहो, यौवन अवस्था में स्त्री आदि की भोगों में वह तल्लीन रहा और बूढ़ापनो अर्धमृतक और तथा वृद्ध अवस्था में अधमरे के समान रहो। अपनो रूप कैसे लखें? इस स्थिति में यह जीव अपनी आत्मा की स्वरूप किस प्रकार पहचान सकता है? तो इस दोहे में कह रहे हैं कि बाल अवस्था में ज्ञान ही नहीं रहता, जन्म होने के बाद बड़ा भी हो जाता है, पर विवेक नहीं रहने से, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होने से अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये नहीं समझने से क्या हो जाता है? वह कैसा रहता है? ज्ञान नहीं होने से क्या होता है? वह किस संगति में पड़ जाए पता नहीं। तो कह रहे बाल अवस्था में विवेक नहीं रहता, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं समझता। माता पिता अगर उसको अच्छी शिक्षा दे दें, अगर माता पिता अच्छे हों तो शिक्षा दे दें महाराज। अब माता पिता ही संस्कारवान ना हो तो संतान की तो फिर गड़बड़ स्थिति है ना। अब पहले तो माता पिता संस्कारवान हों, शिक्षित हों, कुछ ज्ञान रखते हों, हित अहित का विवेक रखते हों, तो वह संतान को भी व्यवस्थित बनाएं, उनको संस्कारित करें। और अगर वह नहीं है तो क्या है? आज के ज़माने में तो सब यही चल रहा है ना। क्या चल रहा है? आप भी फ्री रहो और हम भी फ्री रहें। तुम भी अपने अपने जैसे जिस ढंग में तुम्हें जीना है तुम भी जियो और हम भी जिए। क्यों? यही ज़माना आ गया ना। क्योंकि अब पाश्चात्य सभ्यता जो विदेशी सभ्यताएं हैं उसका असर अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। संस्कार आना अब बहुत कठिन बात है। तो इसलिए ये तो माता पिताओं का दायित्व है, अगर अपना आगामी जीवन उन्हें अंत समय का अच्छा बनाना है तो बच्चों को संस्कारित बनाना आवश्यक है। तब आपकी वृद्धावस्था में कुछ सहयोग आपको मिल सकेगा। अगर आपकी संतान संस्कारवान नहीं है, आपने संस्कारवान धार्मिक नहीं बनाई है, तो वह उपेक्षा करेगी। अभी तो बच्चों की स्थिति वो कहते धर्म करने से होता क्या है। अभी इंदौर में थे तो एक माता, ये दो माता अपने बालकों को लेके एक दो आई, हमसे कहने लगी ये तो कुछ समझते ही नहीं है, कहते तुम धर्म क्यों करती हो, क्या ऐसे क्या मिलेगा। उसकी ऐसी सोच थी। तब हमने उसको बैठ के समझाया कि इससे क्या होगा, ने बताया तो उसको फिर समझ में आया कि इससे क्या होता है। हमने कहा पूर्व पर्याय में तुमने पुण्य किया था, उसके फलस्वरूप ये सब अच्छा मिला है। अगर तुम आगामी जीवन सुंदर बनाने के लिए अभी पुण्य नहीं करोगे तो भिखारी जैसे घूम रहे हैं ऐसी तुम्हें घूमना पड़ेगा। हमने कि तुम और भिखारी में अंतर क्या है? तुम भी एक जीवन जी रहे हो और दुनिया में अनेक लोग जीवन जी रहे हैं, उनमें तुम्हें कुछ अंतर है क्या? हाँ अंतर तो है। क्या अंतर है? यही अंतर है। उसकी बात तब समझ में आई। तो फिर वो अगले दिन कहता माँ से आज फिर महाराज के पास चलो। तो फिर वो माँ को लेके आया हमारे पास। उस दिन तो माँ उसको लेके आई थी, पर अब वो माँ को लेके आया। तो ऐसी बालकों की आज इंग्लिश मीडियम के ज़माने में ये स्थितियाँ हैं जिन्हें कोई ज्ञान नहीं। बस आज टीवी मोबाइल ऐसे साधनों से जुड़ने के कारण उसी तरह की लोगों की वृद्धि होती चली जा रही है। वैसे ही सोच, बोलना भी, भोजन करना, कपड़े पहनना और भी जो सभ्यताएं हैं बस इन साधनों से ही जुड़ती चली जा रही हैं। और ये सब साधन जुड़ने से क्या हो रहे हैं? मुक्ति की बुद्धि वैसे ही चली जा रही। तो आप अगर संस्कारवान हैं, आप अच्छे हैं, तो आप उन संस्कारवान उनको बनाना होगा, बनाना आवश्यक है। माता पिता के दायित्व के नाते और धर्म के दायित्व के नाते
अगर आप संस्कारवान नहीं बनाएंगे तो आगामी धर्म की परंपरा क्या है, क्या चलेगी? तो ये आगामी धर्म की परंपरा कैसे चलेगी? जब हम उनको संस्कार बनाएंगे, उनमें संस्कार डालेंगे, वो आगे अपने आगे वाले में ऐसे क्रम के संस्कार अगर हम डालते चले जाएंगे तो धर्म बढ़ता चला जाएगा, उसका अस्तित्व बना रहेगा। यही तो फिर भावना है। ये हमारा दायित्व धर्म के नाते भी है और माता पिता होने के नाते भी है। अपना जितना पुरुषार्थ बनता उतना पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर उसका जैसा कर्म है जो है वो करे। पर यही माने महाराज वो तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं। अपना पुरुषार्थ करें, उसको मृदु भाषा में समझाएं, अच्छा सब करें। ऐसी संगति आदि में ना पड़ने दें जिस संगति के कारण वो बिगड़ जाए। ऐसी सब साधनों से आदि बचाएंगे तो वह सब अच्छा होगा। तो इस तरह से आज ये सब स्थितियाँ हो रही हैं। गाली देना, व्यसन, शराब, गुटखे आदि, फिल्म आदि, जुए आदि और तरह तरह की हिंसा, झूठ आदि, कुशील पाप और आज के जुए की पद्धति, BPL वायदे आदि, ये तरह तरह की और सरकार ने ऐसे बना दिए। उनके कारण आज करोड़ों रुपया आदमी मिनटों में बर्बाद कर देता। ऐसी संगति से बचाना होगा। बुद्धि का इतना विकास उस समय हो नहीं पाता है, जैसा जो समझा दे सो वो करने लगता है। तो ये सारी स्थिति हो रही है। आज भी नगरों में जगह जगह पाठशाला लगती, वह पाठशाला लगना ही चाहिए। अगर पाठशाला नहीं चलेगी तो और बच्चों की स्थिति और भी गड़बड़ हो जाएगी। तो माता पिता के ये दायित्व है कि अपने बच्चों को उन पाठशाला में भेजना चाहिए और जो भी पढ़ाने वाले हैं उनको भी अपना समय देना चाहिए। धर्म के साथ उनको चारित्र विकास के लिए भी समय देना चाहिए। तो इस तरह के पाठशाला और जो धार्मिक संस्कार घर पर आदि नहीं देंगे आप, तो आप अंत समय में यही दशा होगी। आपको कोई क्या है सहयोगी करने वाला नहीं है। आज कुछ लोग प्रतिमा लेने के लिए तैयार हैं, पर वो कहते पानी कौन देगा। ये समस्या है, क्योंकि बच्चे है ही नहीं इस तरह। अब एक तो बच्चे घर में रहते ही नहीं ना, या तो बाहर पढ़ते हैं या फिर बस चले जाते हैं। बाहर पढ़ते मतलब बाहर ही हो जाते हैं ना। अब आप क्या करो, कुछ नहीं, आप ही भेजते हैं ना, वो नहीं जाते हैं। माता पिता ही बच्चों को बाहर भेजते। किस लिए? हमारा नाम रोशन होगा। हमारा लड़का लड़की उस कॉलेज में पढ़ता है, उस कंपनी में जॉब करते हैं, उसमें तो नाम महाराज हमारा उठ रहा। पर धार्मिक संस्कार के नाम पर कोई चीज़ें नहीं है। चाहे आप विदेश भेजो, चाहे बॉम्बे भेजो, चाहे पूना भेजो, चाहे कहीं भी भेजो, पर अगर धार्मिकता उसमें नहीं है तो आपका क्या सहयोग करेगा? और आपको ही दिक्कत होगी ना, उसका जीवन आप मिटा रहे हैं ना। धार्मिक का तार का पालन हो, जहाँ वो रहे अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जहाँ धार्मिकता ही नहीं बची है, सब धर्म गायब है। बस आप पैसे और नाम के चक्कर में सब लोग इसी में जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ, आप जाने क्या कर रहे हैं, आप ही को पता लगाना, हमें नहीं पता। तो आप ही जाने वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति आप जाने। और आप स्थिति वहाँ की जानेंगे तो आप स्वयं जानेंगे किस कार्य में ही लगे हुए पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से ये संगति आदि आपको देख के करने चाहिए। आहार दान आदि के लिए प्रेरित करने चाहिए। अगर बच्चों को अभी आहार दान आदि की या और भी धार्मिक संगति नहीं मिलेंगी तो फिर आगामी जाके आप उनको कुछ संस्कार नहीं डाल पाएंगे। अभी संस्कार का समय है, अभी ये संस्कार डाल लें तो अच्छा रहेगा। और संस्कार अभी नहीं डालेंगे तो दिक्कत होगी। तो इस तरह से आज स्थितियाँ हो रही हैं कि आज इस तरह से वह बालक अवस्था में उस समय मिट्टी खाता है, मल मूत्र भी हाथ लगा लेता है, ये उसके अंदर कोई विवेक नहीं। तो इस तरह से बाल अवस्था में ज्ञान नहीं होने के कारण उसको अनेक प्रकार के दुख होते हैं। और उस अवस्था में भी कर्म का बंध होता है। ऐसा नहीं महाराज बाल अवस्था में कर्म अवस्था का बंध नहीं होता है। कर्म का बंध तो किसी अवस्था में रुकते ही नहीं। कर्म का अवस्था तो हमेशा होता है। ऐसा तो होता नहीं कि जब तक नहीं बड़ा होगा जब तक कर्म बंद नहीं हो। ऐसी कोई कर्मों की बंद की प्रक्रिया नहीं। कर्म बंद तो हमेशा होता है, वह तो रुकने वाला है ही नहीं, वो तो 24 घंटे चलता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि बालपने में तो ये ज्ञान नहीं होने से
ऐसा निकल रहा है, नादानी है, क्या करें? तो आपको ही उस समय ध्यान रखना है, तो कुछ होगा तो उसका जीवन अच्छा बन जाएगा, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए और कह रहे हैं, तरुण समय तरणीरत रहो और यौवन अवस्था में स्त्री आदि के भोगों में तल्लीन रहा, और जैसे ही वह बड़ा होगा, उसका विवाह हो गया, तो स्त्री आदि के भोगों में बह रहा, जब विवाह हो जाता है तो ये, और फिर इस तरह से उसकी कुशील पापों में ही प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पहले भोगों के लिए कठोर श्रम करके, खेती किसानी नौकरी आदि करके न्याय अन्याय से धन कमाता है, और धन कमाने के बाद इन पापों पाचिंदी के भोगों में वह खर्च करता है। अब कमाने में भी पाप और गमाने में भी पाप, ये स्थितियाँ चलती हैं। आचार्य समदभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में भगवान शीतलनाथ भगवान की स्थिति में लिखा सुज कि हे भगवान, आप और इस संसारी प्राणी में क्या फर्क है? तो संसारी प्राणी का रात और दिन कैसे निकलता है? तो उन्होंने लिखा कि संसारी प्राणी क्या करता है, दिन भर तो धन की कमाई करता है। क्या करता है? दिन भर तो धन कमाने में लगा रहता है, और धन आदि कमाता है, और उनमें फिर कमाने के बाद दिन में अच्छे से भोगों को भोगता है। जब धन आ जाता है तो भोग सामग्री भोगता है, तो कमाने में वो भोगने में थक जाता है, और रात में क्या हो जाता है, सो जाता है। क्या कर जाता है? सो जाता है। दिन भर कमाना और भोगना और रात में सोना, और फिर ऐसे उसके 24 घंटे निकल जाते। पर भगवान आप कैसे हैं? तो आप ऐसे हैं कि आप 24 घंटे ना रात में सोते हैं ना दिन में सोते हैं, रात और दिन आप तो विशुद्धि बढ़ाए हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे। अनंत अवस्था प्राप्त हो गई, अब आपको सिद्ध अवस्था भी प्राप्त हो जाएगी। आपका रात दिन ऐसा निकल रहा है, और संसारी प्राणी का रात और दिन ऐसे निकल रहा है, दिन कमाने और भोगने में और रात सोने में। हो गया, बस निकल गई। फिर सुबह हुई, फिर लग गए, फिर शाम हुई, फिर रात हुई, फिर सो गए। ऐसे एक एक दिन करके इसके निकलते जा रहे हैं। ये भावना कामना कर रहा है कि हमारा आगा जीवन अच्छा बने। कहाँ से अच्छा बनने वाला है? जब पाप कमा रहा है तो उदय में आना है। तो ये आचार्य समदभद्र महाराज ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति में स्वयंभू सूत्र में लिखा कि इस तरह ये स्थिति है। सुजीविते काम सुखी चतुस्न्या देवा समारता निश्चिरते प्रजा। बस यही स्थिति है, बस यही काम कर रहा है। तो ये उनने संसारी प्राणी का चित्रण किया है नहीं? यही दशा है कि नहीं? बताओ ना। लोग यही कहते, अब सुबह महाराज जी क्लास में कह रहे थे, अब तो भोजन करने के लिए बहुत जल्दी महाराज समय नहीं है, 5 मिनट में निपटा देता। बताओ कितनी मेहनत से कमाता है, कितना श्रम होता है, और खाने को भी इसको चैन नहीं है, शांति नहीं है। बताओ ना। इसी महाराज जी कह रहे थे कि जितने दांत हैं उतना तो बार चबाना चाहिए कि नहीं? उतना समय लगाएंगे तो क्या होगा महाराज? कहाँ जाना, कहाँ जाओगे ना, आखिर कहाँ भागोगे? तो इसलिए शांति से जीने के सारे रहस्य खत्म होते चले जा रहे हैं। तो ये सारी कह रहे हैं, तो स्त्री भोगने में धर्म आदि की सुध नहीं। स्त्री के भोग और पापों के भोग में धर्म की सुध नहीं। ना माला फेरना, ना भक्ति करना, ना अभिषेक, ना पूजन, ना स्वाध्याय, ना क्लास, ना प्रवचन, ना आहार दान, ना वैयावृत्ति महाराज, कुछ नहीं। सुनते थे बहुत नाम, घाटोल का रास्ते भर सुनते आए, पर यहाँ आके तो अपन को कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। लोग कहते थे बहुत स्वाध्यायशील हैं। हाँ भैया स्वाध्यायशील हैं, बहुत स्वाध्यायशील हैं। देख के जाके ना कितने स्वाध्यायशील हैं। आहार दान भी बहुत देने आते हैं लोग, ऐसा कहते थे। बहुत सारे तो लोग आहार दान देने आते हैं, और बहुत सारे अतिथि संभाग व्रत का पालन करती हैं। बहुत उत्साह है। उत्साह तो हाँ रास्ते में लगा और प्रवेश के दिन लगा, बाकी कहाँ गया उत्साह तो पता ही नहीं पड़ा कहाँ गया। बहुत थक गए हैं जब से अभी तक, उनकी थकान दूर नहीं हो पाई ना।
अभी क्या कर रहे हैं? रेस्ट ले रहे हैं। कब उठेंगे? जब चतुर्मास हो जाएगा ना। अभी देव सो गए हैं ना, चतुर्मास में सो जाते हैं, सुना है ऐसा ना। अब चतुर्मास के बाद उठेंगे ना। तो हमारा कहना, हम बार बार यही कह रहे हैं कि बड़े पुण्य योग से आपका घाटोल का नाम आ गया। हम लोग चाहते अवस्था भोगों के साथ बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों का विवाह होता है और विवाह के बाद वह और आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये आचार्य कहते हैं, जब तक इंद्रियां स्वस्थ हैं तब तक धर्म कर लो। इंद्रियां स्वस्थ हैं तो धर्म कर लो, फिर उसके बाद तो सारा समय वृद्धावस्था का शरीर संभालने में ही निकल जाता है। शरीर को ही संभालते रहो। अब तो फिर उस अवस्था में तो सहयोग की अपेक्षा वो आगे आ रहा बता रहे हैं। तो इस तरह से ये निकल जाता है कि वह तरुण अवस्था में इस तरह से बूढ़ापना। क्या कहते हैं आचार्य जी, एक बार बताया था कि पहले के राजा बहुत सजग होते थे कि जैसे उनका पुत्र योग बना, पुत्र को योग बनाया और पुत्र को योग बना के उसको राजपाट दिया और क्या करें, स्वयं दीक्षित होके कल्याण मार्ग में लग जाते। आज की क्या दशा है महाराज? आज पुत्र और पुत्र के पुत्र और पुत्र के पुत्र पता 3 और 4 पीढ़ी हो रही, पर अभी भी कल्याण के लिए कोई स्थान नहीं। अभी भी पूरी व्यवस्था अपने हाथ में है। सरकार तो 58 और 60 साल में रिटायर्ड कर देती है, पर सेठ जी तो रिटायर्ड होते ही नहीं ना। वे तो काम में लगे रहते और काम में लगाए रहते। तो इसलिए आचार्य कहते हैं, समय पाके क्या करना है? समय पाके अपने दायित्व का निर्वाह करने के बाद अपने आगामी जीवन को सोचो। अब हमारी इतनी उम्र हो गई है, अब कुछ सोचो। तो इसलिए पहले के राजा ऐसे पुराण ग्रंथ में ऐसे कथानक मिलते पढ़ने। कैसे कथानक मिले कि एक राजा हुआ है और राजा राज करता था, पर उसको राज करते करते ही क्या हो गया? बैराग हो गया। बैराग हो जाने से उसकी पत्नी के गर्भ में बालक था और वह कहता है कि हम तो बैराग हो गया। मंत्रियों से कहता तुम ही अब संभालो। मंत्रियों ने संभाला, अभी कम से कम संतान तो हो जाने दो राजन, इसके बाद आप छोड़ देना। संतान हो जाएगी, उसको आप शिक्षक बना देना, उसको गद्दी पर बैठा लेना, फिर चले। नहीं, उसने पत्नी के पेट के गर्भ पर ही उसको तिलक लगा दिया। क्या लगा दिया? ये है राज, लो। और विरक्त होके दीक्षा उन्होंने धारण कर ली। वो कहता आप इतने समय का इंतजार कराना, क्या हमारा भरोसा है क्या कि जब तक वह उत्पन्न होगा, बड़ा होगा, हम उसको राज संभालेंगे?
जब तक हमारा जीवन क्या शेष रहेगा, ये निश्चित है क्या? और हमारे भाव यही रहेंगे क्या? जो भाव अभी हमारे बने हैं वो बने रहेंगे क्या? बदल भी सकते। इसलिए समय का हमें इंतज़ार नहीं है और वह दीक्षित हो जाता। ऐसी ऐसी कथानक वर्तमान युग में पढ़ने मिलती है। बहुत समझाते मंत्री, कोई समझा नहीं। रानी अपना जाने, रानी को जो करना हो सो रानी करे, हमें जो करना सो हम कर ही रहे। ऐसी ऐसी बैराग परक प्रसंग वर्तमान युग के अगर हम पढ़ेंगे तब हम जाके कुछ आगे बढ़ सकते। अन्यथा तो बस इस टीवी और दुनिया के साधनों में ही हमारा रात दिन निकल रहा और ऐसे साधनों से जुड़ने के कारण वैसी हमारी सोच बनती चली जा रही और सोच बनने से उसी तरह के कार्य में हम क्या हो रहे, प्रवृत्त होके, और वैसे हमारे अंदर संस्कार आने के कारण क्या हो रहा है, बस यही दशा हो रही। तो ये सारी चीज़ें आप स्वयं हम आपको बीच बीच में टच करते जा रहे हैं जहाँ जो आवश्यक है, इसलिए हम समय पे आपको छोड़ देंगे। समय तो हमारे सामने है, आपको 1 मिनट भी आगे नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं, पहले के लोग राजा ऐसे होते थे। और क्या कह रहे हैं, बूढ़ापनो अर्ध मृतक्षम तथा वृद्ध अवस्था में अधमरे के समान रहा। अब जब भोग लिए तो अब वृद्ध अवस्था आ गई तो अर्ध मृतक के समान हो गया। अर्ध मृतक क्यों कहा, तो वृद्ध अवस्था जब आ जाती है तो आँखों की रोशनी कम हो जाती है। पहले के ज़माने में तो वृद्ध अवस्था में चश्मे लगते थे, अब तो जन्म लेने के बाद ही चश्मे लगने लगे। बताते ना, कहाँ से मिलती है चश्मे पता नहीं ना। और अब तो क्या है, सबसे ज़्यादा चश्मा लगाने का कोई कारण है जो आपकी मोबाइल की लाइट है, टीवी की लाइट है, और भी तरह तरह के लैपटॉप वगैरह, जो कंप्यूटर वगैरह, इनकी स्क्रीन की जो लाइटें हैं और भी लाइट आदि पड़ने से इससे आँखों की ज्योति निरंतर कम होती। बहुत गलत प्रभाव पड़ता, लाइट का ही गलत प्रभाव पड़ता। हम कभी लाइट की रोशनी में कभी नहीं पढ़ते, जब भी पढ़ते हैं हम सनलाइट में ही पढ़ते हैं। पर कभी कहीं लाइट जल रही और 10-5 मिनट के लिए हमें कुछ कभी देखना है तो हम देखते हैं, उससे ही हमें समझ में आता है कि हमारी आँखें थकान का महसूस करने लगी। 5-10 मिनट में हमें समझ में आता है, अलग ही प्रकार का लगता है। पर दिन भर पढ़ने में सूरज के प्रकाश से कुछ समझ में नहीं आता, कुछ थकान नहीं होती, ना निद्रा आती। पर लाइट में ऐसी स्थिति बनती है तो नंबर तो बढ़ेंगी। अब कोरोना काल के समय क्लासें ऑनलाइन लगने लगी, मोबाइल बच्चों को आ गए हैं, तो अब होगा ना। और मोबाइल देखना ही है, टीवी देखना, और भी क्या क्या, इस तरह से नंबर बढ़ेंगे, चश्मे लगेंगे। तो इस तरह कह रहे हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती है और कानों से सुनाई कम देने लगता है। अब इतने इतने बड़े बड़े माइक डब्बे लगाएंगे और आवाज़ गूंजेगी तो कान तो खराब होंगे ना। 50-100 आदमी नहीं रहते हैं और ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े लगा देते, कहाँ आवाज़ जाने वाली है। तो ऐसे एक कानों के खराब करने वाली चीज़ें हैं। दांत गिर जाते हैं और स्मृति भी कमज़ोर हो जाती, मेमोरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और लीवर, आंतों, किडनी आदि ये गड़बड़ होने से पाचन शक्ति भी वृद्ध अवस्था में खराब हो जाती है। हाथ पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं और घुटनों में दर्द हो जाए। अब तो घुटनों को दर्द 30-40 से ही में अब स्टूल मांगने लगे लोग ना। अब 60-70 की बात नहीं, अब तो घुटने खराब बताते बहुत जल्दी होने लगे। क्यों होने लगी, तो जिनका पेट खराब है सो घुटने खराब है। क्या है, पेट से घुटनों का संबंध है। तो ये पेट गड़बड़ है तो घुटने गड़बड़ है। इसमें जितने भी जोड़ होते हैं शरीर में, चाहे हाथ हो चाहे पैर हैं, इसमें एक ग्रीस रहता है, ऑयल रहता है जोड़ों में। तो उसके ऑयल से ही मूवमेंट पूरे शरीर का होता है। कुछ भी हो, आप ये मोड़े तो मूवमेंट होता है। और वो पेट की गड़बड़ी से पूरा ग्रीस सूख जाता है। इससे घुटनों में, हाथों में जहाँ भी दर्द, ये आयुर्वेदिक का कथन है। आयुर्वेदिक के अनुसार ऐसा, एलोपैथिक क्या कहता है वो अपन को नहीं पता। तो इस तरह से ये
कमर दर्द, सिर दर्द, पीठ दर्द, हार्ट भी कमज़ोर होने लगा, ब्लड प्रेशर, शुगर, और इस तरह से जब रोग घेर लेते बुजुर्ग अवस्था में तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। वृद्ध अवस्था में क्या होता है? चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, गुस्सा जल्दी आने लगता है, क्योंकि वृद्ध लोग अपने अनुभव सुनाते हैं पर बच्चे अनुभव सुनना नहीं चाहते हैं। वो अपनी लाइफ से जीना चाहते हैं, वो वर्तमान का स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं और पुरानी सोच वाले पुरानी सोच से जी रहे हैं, तो दोनों में तालमेल नहीं है। तो इस तरह से कुछ समझौते की बात है, यहाँ दोनों को समझौते करना पड़ेंगे तब अच्छा होगा। तो दिन भर उसको वृद्धावस्था में शरीर को संभालने में लग जाता है, पर पराश्रित वह रहता है। वृद्ध का शरीर तो पुराने कपड़े की तरह है, एक जगह आप सिलाई करोगे वो दूसरी जगह फटता है, एक रोग का इलाज करो दूसरा रोग हो जाता है। इस तरह यह वृद्धावस्था होती है जिसमें लोग इज्जत नहीं करते हैं, दुनिया स्वार्थी है। अब वृद्ध हो जाते कौन पूछने वाला है? ओल्ड हो गए ना, अब ओल्ड तो रिटायर्ड हो गए, तो इस तरह अब कोई इज्जत नहीं करता है। इस तरह की स्थितियाँ ये बनती हैं। तो वृद्ध अवस्था में धर्म हो नहीं पाता, ऐसा नहीं। अगर आपने जवानी अवस्था में अपने संस्कार डाले हैं, अभिषेक, पूजन, माला फेरन, स्वाध्याय आदि के जो संस्कार आप इस अवस्था में अभी डाल लेंगे वह आपको वृद्ध अवस्था में भी काम आएंगे। अभी नहीं डालेंगे तो वृद्ध अवस्था में आप कर लेंगे। लोग कहते अभी तो क्या है, भोगने का समय है, जब वृद्ध अवस्था आएगी तब हम अच्छे से धर्म करें। क्या कहते? पता है आपको वृद्ध अवस्था आएगी क्या? आपको केवल ज्ञान है क्या? केवल ज्ञान में आपकी झलका है कि वृद्ध अवस्था भी आएगी। गर्भ समय का तो भरोसा नहीं कि बाहर आ पाएगा कि नहीं, तुम वृद्ध अवस्था की बात कर रहे हो। इसलिए अभी जितना बनता है उतना तो करना ही चाहिए। जितना अभी आपकी इस अवस्था में जितना करने योग्य समय अनुकूलता है उतना आप करो, फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ाते। तो इच्छा है उस समय कर लेंगे, ये नहीं सोच रहे कि उस समय और कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इस तरह से ये अभ्यास आप करेंगे तो उस समय काम आएगा। जीवन और दिन का आपको वर्गीकरण बताया था, इस तरह से बच्चों को आप संस्कार करें। अभी जो साधना करेंगे, संस्कार डालेंगे और दृढ़ता रखेंगे तो वह वृद्ध अवस्था में सारा काम आएगा। और अपनों रूप कैसे लिखे? तो इस स्थिति में कह रहे हैं अपना रूप कैसे लिखेगा? जब क्या हो गया, जन्म गर्भ अवस्था में ही कष्ट भोगे, निकलते समय कष्ट भोगे, और बाल अवस्था में ज्ञान नहीं होने से उस समय भी ये हुआ, और मध्यम अवस्था में क्या हो गया, भोगों में मस्त रहा। अब वृद्ध अवस्था में कुछ कर नहीं सकते, इसलिए पूरा जीवन निकल गया। अब क्या करें? कुछ नहीं। इसलिए अपना स्वरूप क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, कुछ कर ही नहीं पाया। इस तरह ये मनुष्य पर्याय निकल गई। ऐसी मनुष्य पर्याय ये निकल जाती है ना, ये मनुष्य पर्याय के दुखों का वर्णन हो गया। अपन सोचे मनुष्य पर्याय में सारे सुख हैं, ये वो नहीं, तो मनुष्य पर्याय में सुख भी है और दुख भी है। पर मनुष्य पर्याय की ये विशेषता है कि मनुष्य पर्याय में जितना हम विवेक रख सकते, अन्य पर्याय में उतना विवेक नहीं रख सकते, और भी तप आदि, संयम आदि जो रख सकते वो अन्य पर्यायों में नहीं रख सकते, अन्य गतियों में नहीं रख सकते। इसलिए मिली है मनुष्य पर्याय, इसलिए नहीं मिली है कि अपन बड़े अच्छे से भोगों में ही अपना पूरा जीवन निकाल दें। इस तरह यह है आपके मनुष्य पर्याय के दोनों दोहे हो गए। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें, बाकी आप समझते तो सब हैं ही, भोग तो रही है ना, कष्टों की बात सब समझते हैं, पर महाराज क्या करें, इसके बगैर आनंद भी आने वाला नहीं है कहीं ना, ये भी सोचते हैं इसके बगैर कहाँ आनंद आता है, नहीं आएगा आनंद। आनंद भी आता है, हंस भी लेते हैं महाराज तो रो भी लेते हैं ना। कुछ लोग कहते कुछ होता है तो हम तो रो लेते, बस खत्म, क्या करें हम, रोने के अलावा क्या करें ना। तो रोने से क्या होना है, रोने से कोई समस्या दूर होती क्या? रोने कोई टैबलेट है क्या? रोने से टैबलेट दर्द ठीक हो जाएगा, कोई टैबलेट तो है नहीं ना। तो इस तरह रोना नहीं, उस समय विवेक का उपयोग करना, समझदारी का से काम करना, अपने से जो योग्य हैं उनसे सलाह लें, अपनी समस्या उनके समक्ष रखें, ऐसी ऐसी समस्या है, उनसे समाधान लेके विवेक से कार्य करें। रोने से तो असहता और बंद होगी ना, और क्या। ठीक है, आगे समझ में।
कुछ पूछना तो नहीं पूछना, बहुत अच्छी बात है। संस्मरण देखें आगे। आचार्य महाराज नैना में गिर में विराजमान थे और एक ब्रह्मचारी जी थे, उनमें उनके शरीर में कोई दवाई रिएक्शन कर जाने से उनके शरीर में जगह जगह पर आलू बुखारे जैसे फूले आ गए। दवाई का ऐसा रिएक्शन हुआ कि पूरे शरीर में ऐसे जैसे आलू बुखारे होते ऐसे लाल लाल फूले पड़ गए और उनको उठने बैठने में बहुत तकलीफ़ होती थी, लेटने में भी, उठने बैठने में, कुछ भी कार्य करने में बहुत तकलीफ़ होती। वह जगह जगह डॉक्टरों के पास गए, उन्हें काफ़ी इलाज का सोचा, इलाज की सलाह भी ली, पर डॉक्टरों का ये कहना है कि हम ठीक इनको कर सकते हैं, इनमें से जो कुछ है वह निकाल सकते हैं, पर आपके जीवन को खतरा है, आपके जीवन को कुछ भी हो सकता है, उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। और ये सारी सलाह लेने के बाद उन्होंने सोचा अब अपन को कुछ नहीं करना, अपन को तो घर वापस चलना है। और वह घर वापस आ गए और आचार्य महाराज नैनागिर में विराजमान थे और आचार्य महाराज के पास पहुँचे और आचार्य महाराज को सारी बात बताई, परिवारजन उनके साथ थे। आचार्य महाराज इनको ऐसा होगा, आचार्य महाराज ने एक ही बात कही, बस ये भी ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, ना तो इसमें कोई दवाई चलेगी, ना आपके अनुसार इसमें कुछ भोजन चलेगा, बस ये सब अच्छा हो जाएगा। ये दवाई नहीं चलेगी ऐसा होगा। सुनकर परिवारजन को तो शुरू में अच्छा नहीं लगा, पर जैसे ही उन्होंने अनुमति दी और आचार्य महाराज का उपचार शुरू हुआ, आचार्य महाराज ने कहा बस केवल तुम्हें भोजन में क्या मिलेगी, छाछ ही मिलेगी, और जितनी तुम्हें लेना सो अच्छे से छाछ पियो। छाछ दी जाती थी, मिट्टी का लेप होता था और भी तारपीन आदि से जो भी तेल की सिकाई आदि जो भी उपचार होता था, आचार्य महाराज ने ब्रह्मचारियों को नियुक्त किया था और वह उनकी वो भी ब्रह्मचारी थे, उनकी सेवा में लगी रहती। एक हफ्ता ही नहीं लगा कि उस छाछ ने अपना कमाल दिखाना चालू कर दिया और वह आलू बुखारे जैसे जो वो थे सब पिचकना चालू हो गए और 1 महीने लगा कि वे सारे जो फूले थे वह सारे के सारे पिचक गए और वह स्वस्थता का अनुभव करने लगे और सारी जो बीमारी, जो भी दवाइयों का रिएक्शन था, जो जहर था, वह सारा छाछ ने बाहर कर दिया और वह अब अच्छी तरह धर्म ध्यान करने लगे। चूँकि समाधि तो लेनी थी, अब तो काल ज़्यादा उम्र हो गई थी और 1.5 महीने और 1 महीने ये और 1.5 महीने और अच्छे से साधना करते करते लगभग 2.5 महीने के अंदर अंत समय में नमोकार मंत्र का जाप करते करते संलेखना उन्होंने धारण कर ली। तो ऐसी आचार्य महाराज जी के पास दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों से वो उपचार करते हैं और काम सफल हो जाते। तो ऐसी भी दवाइयाँ आज हैं जिन दवाइयों के भयंकर रिएक्शन हैं, शरीर पर क्या कैसे प्रभाव पड़ते हैं और उनके कारण ऐसी स्थितियाँ घटित होती हैं। तो ऐसे आचार्य महाराज के संस्मरण हैं। आपके जीवन में भी अभी कोई कभी असाता कर्म से कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कोई योग संगय बनती है परिचित आपके, तो इस तरह आप भी ऐसी अंत समय अब जीवन बचने के लिए नहीं है, तो इस तरह का उपचार करके आगामी पर्याय को अच्छा बना सकते हैं। नहीं तो ये तो मर्ज भाव गया, अगर संलेख नाम ने नहीं की कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये मनुष्य पर्याय का वर्णन हो गया। अब इस ढाल के 2 दोहे और बचे हैं तो वो और हो जाएंगे, पहली ढाल हो जाएगी। आगे की आपको ढाल अगर पढ़ना होगी तो आपसे पूछ लेंगे ना, अब समय होगा आपको, है समय तो है ना, कहीं बाहर तो नहीं जाना आप लोगों को, अभी सावन को तो समय है ना, और सावन तो आपको यही मनाना ना,
यहीं आपको सावन मनाना ही दीपावली, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम वंदे मानस नमस्ते देवी।